एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में दिखता है कि मिस्टर गू और मीजोंग के पिता अपनी गाड़ी में लकड़ी का बनाया हुआ सामान डाल रहे थे। फिर वो उस सामान को गाड़ी से वहाँ से ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीजोंग और उसकी बहन जीजोंग जब ऑफिस से आ रहे थे तब वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी बाहर रोड पर खड़ी है। तब जीजोंग जाकर जब कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगती है तभी वो देखती है कि दूसरी सीट पर मिस्टर गू बैठा हुआ है। फिर वो गाड़ी से उतर जाती है। इसके बाद वो दोनों बस से घर आए थे और उनके पिता मिस्टर गू के साथ गाड़ी से घर आए थे। तब मीजोंग की माँ बाहर आती है और मिस्टर गू को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर गू कहता है मेरा आज मन नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मीजोंग की माँ मीजोंग के पिता से पूछती है क्या आपने बाहर खाना खाया था? वो कहते हैं नहीं। वो कहती है फिर वो खाना क्यों नहीं खा रहा है? फिर रात को मीजोंग की फैमिली जब खाना खा रही होती है उस वक्त मीजोंग की माँ मिस्टर गू को फ़ोन करती है, लेकिन मिस्टर गू फ़ोन नहीं उठाता। जीजोंग कहती है उसे रहने भी दो, अगर वो नहीं आना चाहता तो तुम उसे फोर्स क्यों कर रही हो? मीजोंग की माँ कहती है क्योंकि वो दिन भर काम करता है और उसने आज कुछ भी नहीं खाया। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मिस्टर गू अपने घर में अपना फ्रीज देखता है और वो खाली होता है। फिर वो बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। फिर वो कल रात के बारे में सोचने लगता है जब मीजोंग ने उससे बात की थी और मीजोंग ने कहा था कि तुम इतना क्यों पीते हो, मुझे याद करो, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है पीने के अलावा। मैंने कभी भी खुद को पूरा महसूस नहीं किया। तब मिस्टर गू ने कहा था क्या तुमको लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ? क्या तुम मेरा नाम जानती हो? क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो? क्या तुमको लगता है मैं इस देहात में चुपचाप क्यों रह रहा हूँ बिना किसी को मेरा नाम बताए? मैं कुछ नहीं करना चाहता किसी के साथ भी। इसके बाद प्रेजेंट में दिखता है मीजोंग ऑफिस में होती है और उसकी दोस्त उससे पूछती है तुम अभी तक क्यों नहीं गई? क्या तुम घर नहीं जा रही हो? मीजोंग कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती। फिर रात को मीजोंग अपनी दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक करने लगती है और उसकी दोस्त उससे पूछती है तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती? मीजोंग कहती है वहाँ एक आदमी है जो मेरे घर खाना खाता है और वो अनकम्फर्टेबल फील करता है। उसकी दोस्त उससे पूछती है वो कौन है? क्या वो हैंडसम है? उसकी एज क्या है? मीजोंग कहती है मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती, मैं उसका नाम तक भी नहीं जानती, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी दोस्त पूछती है किस तरह की गलती है? फिर यहाँ पर पास्ट का सीन दिखता है। उस रात मिस्टर गू ने मीजोंग से कहा तुमने एक आदमी को पैसे उधार दिया है ना, लोग लोमड़ी की तरह चालाक हो सकते हैं। उसने देखा होगा कि तुम उस तरह की लड़की हो जिससे वो पैसे उधार ले सकता है। तुम इससे बचना बंद करो और अपनी प्रॉब्लम से निपटो। वो कहती है अगर उस आदमी ने मेरे सारे पैसे वापस कर दिए क्या मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी? मुझे लगता है ये अभी भी वैसा ही होगा जैसा चल रहा है। मैंने खुद को कभी पूरा महसूस नहीं किया इस बोरिंग लाइफ में और बोरिंग लोगों के साथ। मिस्टर गू कहता है मुझे माफ़ करना, मैं भी एक गधा हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रेजेंट में दिखता है कि मीजोंग की दोस्त अपने फ़ोन में देखती है कि 11 बज गए और मीजोंग की ट्रेन छूट चुकी है। मीजोंग कहती है मैं सच में घर नहीं जाना चाहती। इसके बाद दिखता है कि मीजोंग जब घर की तरफ अकेले जा रही होती है तो वो मिस्टर गू पर गुस्सा करने लगती है और अपने हाथ में पत्थर उठाती है। तभी वो अपने सामने देखती है कि एक कार खड़ी होती है और उसके बगल में 2 लोग उसको घूर रहे होते हैं। तभी दिखता है कि पीछे से मिस्टर गू शराब लेकर आता है। तब वो लोग मिस्टर गू को देखकर छुप जाते हैं और मीजोंग से अपनी नज़रें हटा देते हैं। वहीं अगले दिन ऑफिस में मीजोंग देखती है कि उसकी सहेली वहाँ सेक्रेटरी से बात कर रही होती है और वो सेक्रेटरी उससे कुछ बता रही होती है। फिर मीजोंग की दोस्त मीजोंग के पास जाकर पूछती है, उसने पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है? मीजोंग कहती है मुझे जॉय सेंटर में बुलाया गया था, मैं रोई क्योंकि मैं एक क्लब में शामिल नहीं होना चाहती थी। उसकी दोस्त कहती है तुम कुछ भी ज्वाइन कर सकती हो। फिर वहाँ की स्टाफ मीजोंग को फोटोग्राफी क्लब में शामिल होने के लिए कहती है और कहती है वहाँ कोई नहीं पीता और वहाँ हर कोई अच्छा है। मीजोंग कहती है मैं चीज़ों को सीखना बंद करना चाहती हूँ। इसके बाद ऑफिस में दिखता है कि मीजोंग अपने आर्टिकल अपने बॉस को देती है। फिर वो जब अपनी सीट में बैठी हुई होती है तो वो देखती है कि उसके मोबाइल पे एक मैसेज आ रखा है और उसमें लिखा होता है तुम सियोंग का नंबर क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हारे पैसे लगातार चुका रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने पार्ट टाइम में काम भी किया है इसका भुगतान करने के लिए। ये सिर्फ 1 महीना है जिस महीने में भुगतान नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम ये बात सियोंग से कहती हो तो तुम अपने पैसे भूल सकती हो। तब मीजोंग उस मैसेज को देखकर कहती है क्रेजी बास्टर्ड। फिर ऑफिस में सभी ये शब्द सुन लेते हैं, यहाँ तक कि मीजोंग के बॉस भी। फिर मीजोंग के बॉस खड़े उठकर मीजोंग के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं क्या ये तुम थी? क्या तुम मुझे कह रही थी? मीजोंग खड़ी उठकर कहती है नहीं, मैं अपना मैसेज पढ़ रही थी।
फिर छुट्टी के टाइम दिखता है कि मीजोंग कैफ़े में अकेले बैठी हुई होती है और वो सामने एक सिंबल को देख रही होती है जिसमें लिखा था आज आपके साथ ज़रूर कुछ अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मीजोंग का भाई चांग ही धूप में अपने काम से आ रहा था पैदल चलकर, और वो जाकर डुहान के साथ बैठ जाता है। फिर वो दोनों कैफ़े में जाते हैं और चांग ही उससे कहता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, क्या वो पागल है, वो मेरे दोस्त की शादी में क्यों आएगी, अगर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो ऐसा ही उसे मेरे दोस्तों के साथ भी करना होगा, वो वहाँ आने के बारे में कैसे सोच सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि मीजोंग की बहन गीजोंग ब्लाइंड डेट पर एक लड़के से मिलती है और उस लड़के से किसी कहानी के बारे में बात करती है जिसमें एक वाइफ ने अपने पति के कटे हुए सर को कपड़े में उठाकर ले गई थी और वो कहती है अगर मेरे साथ ये हुआ तो मैं भी अपने पति का कटा हुआ सर अपने पास अपने कपड़े में उठाऊंगी। और वो भगवान यीशु के बारे में बातें करने लगती है कि उनको किस तरह से सूली पर टंगाया गया था, और ये सब सुनकर वो लड़का डर जाता है। फिर रात को घर पर मीजोंग का भाई चांग ही जीजोंग को डांटने लगता है कि उसने उससे ऐसी बात क्यों कही, वो भी अपनी ब्लाइंड डेट पर। और वो अपनी बहन जीजोंग को डांटने लगता है और कहता है अगर तुम हर लड़के से इसी तरह से बात करोगी तो तुम हमेशा के लिए सिंगल रहोगी और कोई भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। लेकिन जीजोंग को लग रहा था कि उसने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी चांग ही मीजोंग को मिस्टर गू के यहाँ से शराब लाने के लिए कहता है क्योंकि चांग ही की शराब खत्म हो गई थी। डुहान कहता है मिस्टर गू के बारे में, वो सिर्फ 2-3 बोतलें लाता है और उनको ही पीता है, वो हर दिन ऐसा ही करता है और वो शराब पीते वक्त अपने बैठने की डायरेक्शन को हर वक्त बदलता रहता है। इसके बाद चांग ही मिस्टर गू के घर की तरफ जाता है। फिर वो मिस्टर गू के घर पर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है बियर को साथ में पीने के लिए, लेकिन मिस्टर गू उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद चांग ही जबरन ग्लास ढूंढने के लिए मिस्टर गू के घर में कबर्ड को खोलने लगता है जहाँ मिस्टर गू ने मीजोंग का लेटर छुपा रखा था। तभी मिस्टर गू उस कबर्ड को बंद कर देता है और वो चांगी से कहता है क्या मैं तुम्हें निराश दिखाई दे रहा हूँ। चांगी कहता है बिल्कुल नहीं। फिर अगले दिन दिखता है कि मीजोंग जब अपनी बस में जा रही थी तब मिस्टर गू भी उसकी बस में होता है। फिर बस रुकने के बाद मीजोंग बस से उतर जाती है और मिस्टर गू भी बस से उतर जाता है और मिस्टर गू वहाँ एक दुकान की तरफ जाता है और मीजोंग अपने ऑफिस की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीजोंग का बॉस जीजोंग को ओवर टाइम करने के लिए कहता है। फिर काम खत्म होने के बाद जीजोंग एक दुकान में आती है और वो देखती है कि उसका बॉस लॉटरी के टिकट बना रहा था। फिर वो अपने बॉस से जाकर पूछती है आपने इनमें से कितने टिकट महिलाओं को दिए हैं। उसका बॉस कहता है मुझे यकीन है मैंने काफ़ी दिए हैं। वो कहती है क्या आप जानते हैं कि आपने मुझे कभी एक बार भी नहीं दिया। उसका बॉस हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैंने तुमको टिकट नहीं दिया। और वो बहुत गिल्टी महसूस करता है और वो माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और जीजोंग अपने बॉस को अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में बताती है और कहती है मुझसे कोई भी लड़का प्यार नहीं करना चाहता। और उसका बॉस उसे कुछ स्टेप्स के बारे में बताता है जब भी जीजोंग कोई डेट पर जाए। इसके बाद जीजोंग अपने घर की तरफ जाने लगती है। फिर वो जब ट्रेन पे जा रही होती है तभी वो देखती है कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड लियरिन ट्रेन पे होती है और वो बहुत उदास दिख रही थी। फिर लियरिन उसे देखती है और वो दोनों फिर रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए होते हैं। इसके बाद लियरिन वहाँ से चली आती है और गीजियोंग अपने घर की तरफ चले आती है। फिर घर पर गीजियोंग अपने भाई को बताती है कि मैं आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिली, वो बहुत उदास थी, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया। फिर चांग ही गुस्से में आकर अपनी बहन से लियरिन के बारे में बताता है और वो कहता है मैंने नहीं, उसने मुझे छोड़ा है और वो उस वक्त मेरे साथ साथ किसी और लड़के से भी मैसेज करती थी और वो किसी और लड़के को पसंद करती है। इसके बाद चांग ही घर से बाहर जाता है और मिस्टर गू के घर पर जाता है और मिस्टर गू से माफ़ी मांगता है कल रात के लिए। वो कहता है मैं कल नशे में था और मैंने जो भी कहा आप इसे भूल जाएं। फिर अगले दिन दिखता है कि मीजोंग के साथ साथ संगमिन और ताईहुन के पास मैसेज आता है कंपनी की ओर से जिसमें लिखा था एक नए क्लब के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके बाद वो तीनों जब हॉल में बैठे होते हैं तब सांगमिन ताईहुन से पूछता है हमें कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो। फिर ताईहुन अपने मोबाइल पे कोई ऐसा क्लब ढूंढने लगता है जिसे किसी ने ज्वाइन नहीं किया हो। तभी मीजोंग
कहती है कि हमें एक नए क्लब में शामिल होना चाहिए, लिबरेशन क्लब। मुझे लगता है कि मैं खुद को किसी ट्रैप में फंसी हुई महसूस करती हूँ। फिर सांगमिन को ये नाम पसंद आता है। इसके बाद वो तीनों जॉय सपोर्ट सेंटर में जाते हैं और वहाँ अपने क्लब का नाम लिखवाते हैं। इसके बाद अगले दिन मीजोंग जब खेत में काम कर रही होती है अपनी फैमिली के साथ, फिर जब वो मिस्टर गू के साथ होती है अकेले में, तो वो मिस्टर गू से कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद करूं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने कभी भी खुद को पूरा महसूस नहीं किया। अगर तुम चाहते हो तो मुझे बताओ। फिर वो चली जाती है। फिर अगले दिन जब मीजोंग काम पर जा रही होती है तभी वो मिस्टर गू को देखती है और वो मिस्टर गू से कहती है, हम एक दूसरे को हेलो कह सकते हैं आज से। मिस्टर गू कहता है, बस आ रही है, तुम जाओ। फिर मीजोंग बस की तरफ भागने लगती है बस को पकड़ने के लिए। फिर वो जाकर बस में बैठ जाती है और वो खुद को बहुत खुश महसूस कर रही थी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।